भगवान बुद्ध की पवित्र अमृत वाणी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको यह बात बताएंगे कि भगवान बुद्ध जब ध्यान की खोज में थे और उन्हें बुद्धत्व जब प्राप्त हुआ, लोक कल्याण के लिए नए मार्ग की खोज की, उस समय भारत में उनके समकालीन कौन कौन और विद्वान थे, कौन कौन धार्मिक क्षेत्र में लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे अथवा धर्म की किस किस तरीका से परिभाषा दे रहे थे, मनुष्य के अस्तित्व के बारे में, आत्मा और परमात्मा के बारे में, जीव चेतना के बारे में, पाप और पुण्य के बारे में, पुनर्जन्म और वर्तमान जीवन के बारे में, सुख और दुख के बारे में किन किन विद्वानों के क्या क्या मत थे, भगवान बुद्ध ने समकालीन सभी विद्वानों के मतों को जाना, परखा और उन्हें सत्य की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर, न्याय की कसौटी पर और लोक कल्याण की कसौटी पर कसा और उसे परखा और जो सर्व कल्याणकारी, जनहितकारी, तार्किक, न्यायिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही लगा उसकी सराहना की और जो उनको सही नहीं लगा उसको त्याग दिया। किंतु फिर भी उन्होंने अपनी सत्य के लिए खोज को जारी रखा और अपने खोज के अमर सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। तो आज हम बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध के समकालीन कौन कौन विद्वान थे और उनके क्या क्या मत थे। जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने प्रविद्या ली, देश में बहुत बौद्धिक उथल पुथल चल रही थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त 62 भिन्न भिन्न दार्शनिक मत भी थे जो सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम से कम 6 ध्यान देने योग्य हैं। इन दार्शनिक मतों में से एक मुखिया पूर्ण काश्यप थे। उसका सिद्धांत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी मान्यता थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कोई कितनी भी काम करे,
चाहे कराए, चाहे कोई किसी को घायल करे, चाहे वो किसी को मरवा दे, चाहे कोई स्वयं चोरी करे अथवा डाका डाले, चाहे किसी से चोरी कराए, डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे अथवा किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले अथवा किसी से झूठ बुलवाए, आत्मा पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई कार्य कितना भी जघन्य क्यों न हो। ऐसा मत पूर्ण काश्यप का था। जो आत्मा को पाप से प्रभावित नहीं करता, कोई कार्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह आत्मा की पुण्य से युक्त नहीं करता, आत्मा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जब कोई आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों में जा मिलते हैं जिनसे उनका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं रह बचता, न शरीर में आत्मा। ऐसा पूर्ण काश्यप जी का मानना था कि कोई पाप पुण्य का प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी कर्म करे, मरने के बाद में जो तत्व हैं, 5 तत्व हैं, वो तत्व में विलीन हो जाते हैं। पाप पुण्य का कर्म का कोई प्रभाव पूर्ण काश्यप उस समय के जो विद्वान थे, अपने संप्रदाय का, अपने मत का प्रचार करते थे, उनका ऐसा मानना था। एक दूसरे विचारधारा के नाम का नित्यवाद इस मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गौसार। मक्खली गौसार का सिद्धांत नित्यवाद था। उसका मत इस प्रकार था कि भविष्यवादी और पूर्व निश्चयवादी था। उसकी शिक्षा थी न कोई कुछ कर सकता है, न होने से रोक सकता है। घटनाएं घटती हैं, कोई अपनी इच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता। न कोई दुख को दूर कर सकता है और न कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांसारिक अनुभवों से गुजरना ही पड़ता है। ऐसा मत था मक्खली गौसाल का। तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता था। इसका मुख्य उपदेशक अजीत केशकम्बल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम में कुछ नहीं रखा है। कर्मों के कोई ऐसा फल अथवा प्रभाव नहीं होता जिन्हें आत्मा को भोगना पड़े या भुगतना पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है, न कहीं नरक। संसार में आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकती। संसार में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, आत्मा उससे बच नहीं सकती। यह कष्ट दुख स्वयं अपने आप अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा 84 लाख योनियों धारण करते हुए जन्म लेना पड़ता है, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा।
इससे पहले अथवा किसी भी अन्य साधन से नहीं होगा। ऐसा मत था केश कम्बल का। कुछ भी जतन कर लो, आपको 84 लाख योनियों से गुजरना ही पड़ेगा। और चौथा मत था मुकुंद कच्चान का। मुकुंद कच्चान का सिद्धांत था, उस मत के अनुसार मुखिया का नाम मुकुंद कच्चान था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है। यानी उन्होंने पंच तत्व को और वृद्धि करते हुए 7 तत्वों को माना और उसमें आकाश को नहीं माना। उनका मानना था पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा, इस प्रकार 7 तत्वों से मिलकर के प्राणी का निर्माण होता है। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। वे अपने में संपूर्ण हैं और वे नित्य हैं। उनका किसी भी तरह नाश नहीं होता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शास्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया और सज्जय वेनिट पुत्र का अपना अलग दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था, जो एक प्रकार का संदेहवाद था। उनका तर्क था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग है, यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूँगा कि हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूँगा कि नहीं है। यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अंतर्गत आत्मा कुछ रहता है, मैं इन सब का जवाब नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इसका अस्तित्व है। यह सज्जय वेलिट पुत्र के मत का सार है। छठे दार्शनिक का मत चातुर्यम संवरवाद कहलाता था। इस मत के मुख्याचार्य महावीर थे। महावीर स्वामी जो उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। वे निगंठनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर की शिक्षा थी कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों में पाप कर्मों तथा इस जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उसका सुझाव था कि तपस्या के द्वारा बुरे कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों को रोकने के लिए महावीर ने चातुर्यम धर्म अर्थात 4 नियम बनाए। पहला नियम था हिंसा न करना, दूसरा चोरी न करना, तीसरा झूठ न बोलना और चौथा संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करने का उपदेश दिया। इस प्रकार 6 प्रमुख उस समय के
तो मतों के प्रचारक थे और उस समय जनता को अपने अपने मतों से समझा रहे थे। उनमें से 6 प्रमुख हैं। वैसे उस समय पर 62 मतांतर प्रचलित थे। आज भी वर्तमान समय में भारत में बहुत सारे संप्रदाय हैं, अलग अलग मत हैं, सबके अपनी अपनी मान्यता है। किंतु प्रश्न ये पैदा होता है कि सर्व कल्याणकारी, सर्वहितकारी और सत्यता की कसौटी पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसकी बात उचित प्रतीत होती है, न्यायप्रिय प्रतीत होती है, वह सिद्धांत सर्वहितकारी होता है और जन कल्याणकारी होता है। भगवान बुद्ध ने इन दार्शनिकों के, उनके समकालीन जो दार्शनिक और विद्वान थे, जिनके मतों पर मैंने भी प्रकाश डाला, उनको भी त्याग दिया और वो निरंतर एक नए ज्ञान की खोज में रत रहे। भगवान बुद्ध के अपने दार्शनिकों के प्रति, समकालीन दार्शनिकों के प्रति क्या विचार थे, उन्हें मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षा को अस्वीकार करना अकारण नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि पुण्य, कश्यप और मुकुंद कात्यायन के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है, किसी को भी हानि पहुंचा सकता है, किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी अथवा सामाजिक परिणाम स्वीकार किए बिना एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या करने की सीमा तक जा सकता है। क्योंकि इनका मत था कि जो तत्वों से शरीर बना है वे तत्व नष्ट हो जाते हैं, आदमी किसी की हत्या नहीं कर सकता। दूसरे का मानना था कि जब कुछ पूर्व निर्धारित है, वो होना है, वो होगा ही, आदमी कुछ कर नहीं सकता। भगवान बुद्ध इन दोनों सिद्धांतों के विरुद्ध थे। अगर मनुष्य को केवल 5 तत्वों का पुतला मान करके और सारी नैतिकता को छोड़ करके इन्हीं बातों को मान लिया जाए और ये बात स्वीकार कर ली जाए पूर्ण काश्यप की कि आदमी न मरता है न उसका मरने के बाद कुछ शेष रहता है, तो इससे अराजकता आ जाएगी, इसमें समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। और यह भी कह देना कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता, इससे भी मनुष्य नकारा हो जाएगा, मनुष्य की विकसित होने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। आगे मक्खली गौशाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य का दास बन जाएगा और अपने को उससे मुक्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि मक्खली गौशाल का कहना है जो निर्धारित है वो होगा, होके रहेगा, मनुष्य का उसमें कोई भी रोल नहीं है, कुछ भी उसमें परिवर्तित नहीं कर सकता। तो फिर मनुष्य के अस्तित्व पर खतरा पैदा होता है, मनुष्य की महत्ता कम होती है। आगे यदि अजित केश कंबल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने और मौज मस्ती उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए नहीं रह जाता। और यदि संजय वेलपुट का सिद्धांत सही है तो आदमी यूं ही पानी की तरह बहता रहकर जीवन को यथार्थ दर्शन के अभाव में ही जी लेगा। यदि निकंठ नाथ पुत्र का सिद्धांत सही है तो आदमी का जीवन काया क्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा। महावीर स्वामी जी के
दर्शन के बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं कि महावीर स्वामी जी ने तपश्चर्या पर जोर दिया कि कठोर तपश्चर्या से मनुष्य अपने पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है। भगवान बुद्ध का इस विषय पर मानना था कि तपस्या को ही मुख्य आधार मान लिया जाए तो मनुष्य तपस्या के अधीन बन के रह जाएगा, और जो तपस्या नहीं कर पाएंगे उनका तो फिर कोई उपाय नहीं है कि वो सुख और समृद्धि और मुक्ति कैसे पाए। जिस आदमी का अधीनीकरण हो जाएगा, इच्छाओं तथा मूल प्रवृत्तियों का सर्वदा मूल उच्छेद हो जाएगा, फिर तो आदमी इस भावनाओं से भी कट जाएगा कि भाई हम तपस्या नहीं कर सकते घोर, तो हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। इससे उसकी वो सारी आशाएं खत्म हो जाएंगी जिसमें सुधार होने की संभावनाएं थी। इसलिए भगवान बुद्ध ने निकंठनाथ पुत्र अर्थात महावीर स्वामी जी के भी सिद्धांत को सही नहीं माना। इसलिए उन दार्शनिकों के द्वारा सुझाया गया कोई भी जीवन पथ बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा ये सब ऐसे आदमियों के विचार थे जो निराशावादी थे, असहाय थे और लापरवाह थे। इसलिए उन्होंने अनंत प्रकाश खोजने का निर्णय लिया। महावीर स्वामी भगवान बुद्ध से बड़े थे, वो जब खोज कर रहे थे उस समय उन्होंने उस समय के समय के समकालीन जो भी दार्शनिक थे, जो भी धर्म प्रवर्तक थे, उन सबसे शास्त्रार्थ भी किया, उनके नीति और सिद्धांतों का परीक्षण भी किया, मनन भी किया, चिंतन किया। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके सिद्धांत सर्वजन हितकारी और पूर्ण रूप से लोक कल्याणकारी नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध अपने नए ज्ञान मार्ग की खोज में थे जो सर्वहितकारी हो और सुगम हो, जिसका मनुष्य आसानी से पालन करके अनुसरण करके अपना भला, अन्य का भला, सबका भला कर सके। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान की खोज को जारी रखा। आज की वाणी को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। हमारे इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करते रहें ताकि बहुसंख्यक लोग भगवान बुद्ध की इस पवित्र वाणी का लाभ ले सकें।